गणित प्रकाश कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका में आज हम लोग इकाई 3 सांख्यिकी के अभ्यास प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, आंकड़ों के निरूपण की विधियों को पहचान कर दिए गए ग्राफ के आगे उसका नाम अंकित कीजिए। अब ये आंकड़ों के निरूपण की विधियां दी हुई हैं और नीचे हमें देखना है उससे संबंधित चित्र को। पहला चित्र है जिसमें फलों के नाम दिए हैं और बच्चों की संख्या को चित्रों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो चित्रों द्वारा प्रदर्शित है, इसलिए इस विधि का नाम है चित्रारेख या पिक्टोग्राफ। दूसरे ग्राफ में आंकड़ों का निरूपण, ये दंड कहें इनको या बार कहें, इनके द्वारा किया गया है। तो दंड या बार के द्वारा जब आंकड़ों का निरूपण होता है तो ये विधि बार ग्राफ या दंडारेख कहलाती है। तीसरे ग्राफ में आंकड़ों का निरूपण एक वृत्त के रूप में किया गया है। इस विधि को पाई ग्राफ या वृत्तारेख कहते हैं, तो इसी के सामने उसको लिख दिया गया। प्रश्न 2 में गणित के टेस्ट में 30 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए। ये अंक दिए हैं बच्चों के। अब उपरोक्त अंकों को मिलान चिन्ह का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा अंक कितनी बार आया है। तो सबसे छोटा अंक यहाँ पर 2 है, वो पहले से ही लिखा हुआ है। अब 2 यहाँ कितनी बार आया है, इसलिए हमने इसको यहाँ हरा निशान बना दिया है ताकि हमको इजीली मिल जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 और 2 बार आया है। 2 मिलान चिन्ह में 2 लाइन बना दिया और बारंबारता में 2 लिख दिया। 2 के बाद अगली संख्या 3 है। आंकड़ों में हम देख रहे हैं 3 आया है 3 बार, 1 और ये 2 और ये 3। यहाँ पर हमने मिलान चिन्ह में 3 बार लिख दिया, 3 डंडियां बना दिया और बारंबारता में 3 लिख दिया। बारंबारता का मतलब है कोई संख्या कितनी बार आई है, वो यहाँ पे लिख देना है संख्या के रूप में और यहाँ टैली चिन्ह के रूप में। अगली संख्या 4 है। जब हम 4 को देखते हैं, ऐसे ही ये कलर हम देख सकते हैं, टिक कर दिया है हमने, तो 4 आया है 6 बार। अब यहाँ ध्यान देना है कि टैली चिन्ह जब 4 पूरे हो जाते हैं ना, तो 5वें को ऐसे क्रॉस करके बना देते हैं और फिर आगे ऐसे ही अकेला छोड़ेंगे। ये जब 5 से अधिक होंगे तो इसको भी ऐसे ही बनाते चले जाएंगे। अगली संख्या है 5। अब 5 को हम देखते हैं, 5 आया है 4 बार, तो टैली चिन्ह में 4 लाइनें और यहाँ पे संख्या 4 लिख दी जाएगी। उसके आगे है संख्या 6। अब 6 को अगर हम देखेंगे चित्र में तो 5 बार आया है। ये वाला कलर हम देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर बारंबारता में 5 लिख देना है। ऐसे ही हम 7 को देख रहे हैं तो 7 आया है 3 बार, यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ पे संख्या 3 लिखेंगे, यहाँ पे दंड बनेंगे 3। 8 को हम देख रहे हैं, 8 भी 3 बार आया है, तो यहाँ पे 3 डंडियां और यहाँ पे 3 संख्या के रूप में। 9 आया है 4 बार, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 लाइंस बन गई। तो इस तरीके से ये टैली चिन्ह और बारंबारता सारणी तैयार हो गई है। अब है उपरोक्त सारणी को देखकर संख्या की बारंबारता के अनुसार संख्या के ऊपर के खानों में रंग भरिए। तो ये तो बहुत ईजी है। अब 3 की बारंबारता अगर 3 है तो 3 खाने यहाँ तक रंग देने हैं और 4 की बारंबारता है 2 2 4 2 6, तो यहाँ पे 6 खाने रंग दिए गए हैं। ऐसे ही 5 की बारंबारता 4 है तो 4 खाने रंगे गए और 6 की बारंबारता है 5, तो 5 ये खाने यहाँ तक के रंग दिए गए। 7 की बारंबारता 3 है और 8 की भी, तो दोनों में 3 खाने रंगे गए हैं। और 9 की बारंबारता 4 है तो यहाँ पे 4 खाने रंग कर इसको कंप्लीट कर दिया गया। प्रश्न 3 है, निम्न सारणी की सहायता से पाई ग्राफ के त्रिज्य खंड में अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग रंग भरिए। पहला पार्ट 8 बच्चों की पसंद के खाने की वस्तुओं की सारणी निम्नवत ये दी गई है। अब यहाँ पर जैसे इधर दिया गया खाने की वस्तु, इधर बच्चों की संख्या। बिस्कुट खाने वाला 1 बच्चा है, कुरकुरे खाने वाले 2, टॉफी खाने वाले भी 2 हैं और चॉकलेट खाने वाले 3। अब इनका योग 8 आ रहा है। तो ये जो पाई ग्राफ है इसमें वृत्त के 8 बराबर खाने होने हैं, तो वो बने हुए हैं पहले से। अब हमें क्या करना है, बिस्कुट खाने वाला 1 बच्चा है, तो यहाँ पे बिस्कुट के खाने में अगर हमने यहाँ नीला रंग भर दिया, इससे पता चलेगा कि इसमें यही खाना है बिस्कुट खाने वाले बच्चे का। अब कुरकुरे खाने वाले 2 बच्चे हैं,
तो 2 खाने रंग दिए लाल, और यहाँ पर इसका कुरकुरे के सामने वाला पार्ट भी लाल कर दिया। टॉफी को अगर हमने हरे से दिखाया है, टॉफी खाने वाले 2 बच्चे हैं तो ये 2 खाने हरे हो गए। और चॉकलेट का रंग अगर चॉकलेटी है यहाँ पे, तो क्योंकि 3 बच्चे चॉकलेट खा रहे हैं इसलिए 3 खाने रंग दिए गए चॉकलेटी कलर से। पाईग्राफ ये कंप्लीट है। खा खंड है 12 बच्चों की पसंद के गुब्बारे के रंगों की सारणी निम्न है। पाई ग्राफ में बच्चों की संख्या के अनुरूप गुब्बारे के रंग को भरिए। इधर है गुब्बारे के रंग और इधर है बच्चों की संख्या। लाल गुब्बारे पसंद करने वाले 5 बच्चे हैं, तो लाल गुब्बारे का ये लाल रंग यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम 5 खाने रंग लेंगे। टोटल खाने 12 बनाने हैं, वो इसमें पहले से बने हुए हैं। अब पीला पसंद करने वाले 3 बच्चे हैं, तो पीले रंग के सामने ये दिखा दिया है। अब यहाँ 3 खाने रंग देंगे। ऐसे ही नीला गुब्बारा पसंद करने वाले भी 3 बच्चे हैं, तो ये 3 खाने यहाँ रंगे, नीले के सामने यहाँ भी रंग दिया। और हरा गुब्बारा पसंद करने वाला 1 बच्चा है, तो यहाँ पे हरा थोड़ा सा दिखा दिया और यहाँ पे 1 खाना हरा रंग दिया। तो इस तरीके से ये पाईग्राफ भी कंप्लीट है। प्रश्न 4 है, एक फल की दुकान पर रखे विभिन्न प्रकार के फलों का पाई ग्राफ निम्नवत है। पाई ग्राफ को देखकर निम्न सारणी के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर कलर इतना डार्क कर दिया है, लेकिन ध्यान से देखने पे समझ में आ जाता है। अमरूद हैं 12, संतरा 43 हैं, केला 22 हैं, आम 40 हैं और सेब हैं 76। अब प्रश्न जो दिए हैं इसी पर उनके हमें जवाब देने हैं। पहला प्रश्न है, फल की दुकान पर कुल कितने फल हैं? तो सभी प्रकार के फलों की संख्या इस तरीके से लिख लेनी है और इनका योगफल कर लेना है, तो 193 हो जाएगी पूरे फलों की संख्या। अब इसी का सेकेंड पार्ट है, किस फल की संख्या सबसे अधिक है? तो सेबों की संख्या 76 है और वही सबसे अधिक है। थर्ड पार्ट में थोड़ी त्रुटि है। इसमें इन्होंने पूछा है आम की संख्या से केले की संख्या कितनी अधिक है, लेकिन आम की संख्या खुद ही कम है, तो प्रश्न होना चाहिए कि आम की संख्या केले की संख्या से कितनी अधिक है। तो आम है 40 और केले हैं 22, 40 से 22 घटा देंगे तो आम की संख्या 18 अधिक हो जाएगी। कौन सा फल सबसे कम संख्या में है? तो अभी हमने देखा सबसे कम संख्या में अमरूद है, अमरूद केवल 12 ही है। अब है फल की दुकान पर कितने प्रतिशत सेब हैं? तो सेब का प्रतिशत हमें निकालना है, तो सेब की संख्या ऊपर रहेगी और कुल फलों की संख्या नीचे रहेगी। फिर हम 100 से गुणा कर देंगे। सेब है 76 और कुल फल है 193। इसको जब हम 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 7600 और इसको हमें 193 से भाग देना है। जब हम इसको भाग देंगे 193 से तो भाग पूरा नहीं जाएगा, 39 दशमलव कुछ और आएगा। तो आगे का हम चाहे तो छोड़ सकते हैं, सीधा 39% लगभग हम उत्तर इसका लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फल की दुकान पर संतरा और केला कुल फलों के कितने प्रतिशत हैं? तो यहाँ पर संतरा और केला का प्रतिशत हमें निकालना है, तो संतरा है 43 और केला है 22, दोनों का योग कर लेंगे और कुल फलों की संख्या से भाग देंगे। इधर प्रतिशत है तो प्रतिशत माने 100 यानी 100 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 65/193 गुणा 100 यानी 6500 बटा 193। अब 193 से हम जब भाग देंगे तो ये पूरा नहीं जाएगा, ये लगभग 33 दशमलव कुछ आएगा, आधे से ज्यादा आएगा, तो 34% के लगभग हम इसको लिख सकते हैं। प्रश्न 5 है, एक विद्यालय में खेले जाने वाले खेलों का पाई ग्राफ निम्नवत है। ग्राफ को ध्यान पूर्वक देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर पसंदीदा खेलों का ये ग्राफ दिया हुआ है, इसके आधार पर जो प्रश्न है उनके उत्तर हमें लिखने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ये खाली जगह छोड़ दिया, सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला खेल है। तो सबसे अधिक जो खेल पसंद किया जा रहा है ये देखिए क्रिकेट, इसका ही ग्राफ सबसे बड़ा है, इसलिए क्रिकेट हो गया सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला खेल। और सबसे कम पसंद किया जाने वाला खेल, सबसे पतली स्ट्रिप देखेंगे वो है शतरंज की। शतरंज पसंद करने वाले सिर्फ 12 ही बच्चे हैं। अब अगला है पाई ग्राफ का शीर्षक। तो पाई ग्राफ का शीर्षक हम ऊपर देख रहे हैं, पसंदीदा खेल इसका शीर्षक है, यहाँ पे हमने ये भर दिया पसंदीदा खेल। फिर आगे
2 जगहें छूटी हुई हैं, को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या समान है। तो आंकड़ों में हम देख रहे हैं हॉकी और कबड्डी दोनों को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या बराबर है। हॉकी में भी 14 है और कबड्डी में भी 14 है। अगला प्रश्न है, कुल प्रकार के खेलों को इस ग्राफ में प्रदर्शित किया गया है। तो हम देख रहे हैं कि कुल यहाँ पे 7 प्रकार के खेल हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम 7 को भर देंगे। फिर अगला है कि कुल इतने बच्चों के आंकड़े इस ग्राफ में सम्मिलित हैं। तो जितने बच्चों की संख्या दी है विभिन्न खेलों से संबंधित, इन सबको हम जोड़ लेंगे। 14, 54, 23, 12, 14, 67, 38, तो आ जाएगा 222। 222 बच्चों के आंकड़े इस ग्राफ में सम्मिलित हैं। उससे आगे है खाली जगह। बच्चों को बास्केटबॉल खेल पसंद है, तो हम देख रहे हैं कि 54 बच्चों को बास्केटबॉल खेल पसंद है। फिर शतरंज खेल के लिए पूछ रहे हैं, तो शतरंज में हम देख रहे हैं कि 12 बच्चे हैं, तो यहाँ पे शतरंज वाले में हम 12 भर देंगे। उसके आगे है बैडमिंटन खेलने वाले बच्चों की संख्या कबड्डी खेलने वाले बच्चों की संख्या से कितनी अधिक है। बैडमिंटन खेलने वाले बच्चे हैं 23 और कबड्डी खेलने वाले बच्चे हैं 14। 14 से 23 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा, वही संख्या यहाँ हम भर देंगे। 9 बच्चे अधिक हैं बैडमिंटन खेलने वाले। फिर है फुटबॉल से अधिक पसंद किया जाने वाला खेल कौन कौन से हैं। तो हम फिर आंकड़े देखते हैं, तो बास्केटबॉल और क्रिकेट हैं जो फुटबॉल से ज्यादा खेले जाते हैं। प्रश्न 6 है, पार्किंग में खड़ी अलग अलग रंग की कारों की संख्या से एक सारणी बनाई गई है। सारणी के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इधर लिखा है कारों का रंग और ये है उनकी संख्या। अब आगे इसी से संबंधित प्रश्न है, पार्किंग में कुल कारें हैं, तो इन सबको जोड़ लिया हमने, तो 60 कारें हैं, यहाँ पे 60 लिख दिया जाएगा। इस पाई ग्राफ को भाग में बांटेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 भाग में पाई ग्राफ को हम बांटेंगे। पूर्ण वृत्त का कोण अंश का होता है, तो ये बात हमको पता है कि अगर कोई वृत्त है तो उसके केंद्र पर जो पूर्ण कोण माना जाता है वो 360 अंश का होता है। इस पाई चार्ट में एक कार का अंश माप है, जो 360 अंश का कोण बनता है ना एक बिंदु पे। अब उसमें हमें ये देखना है कि एक कार के लिए कितने अंश का कोण बनेगा, तो इसको पता लगाने के लिए संपूर्ण कोण ये है, उसको भाग दे देंगे कारों की संख्या से। कारों की संख्या 60 है, अब भाग देंगे तो 6 अंश आया। एक कार के लिए 6 अंश आ गई माप। अब आगे हम देखते हैं, तो सफेद कार के लिए त्रिज्य खंड का अंश माप होगा। सफेद कारों की संख्या 20 है ना, तो 20 को 6 से गुणा कर देंगे तो 120 अंश आ जाएगा सफेद कार के लिए। ऐसे ही पीली कार के लिए त्रिज्य खंड का अंश माप, पीली कारों की संख्या 8 है तो 8 को 6 से गुणा हो जाएगा तो 48 अंश आ जाएगा। और काली कार के लिए त्रिज्य खंड का माप होगा 12 गुणा 6, क्योंकि काली कारें हैं 12, तो 72 अंश आ जाएगा। और लाल कार के लिए त्रिज्य खंड का अंश माप होगा 6 गुणा 18, 18 है लाल कारें, और 6 है एक कार का अंश माप, तो 108 अंश आ गया। ऐसे ही नीली कार के लिए 2 गुणा 6 हो जाएगा, क्योंकि नीली कारें हैं 2, तो 12 अंश आ जाएगा। अब उसके आगे प्रश्न हमारा कह रहा है कि पाई ग्राफ में दी गई सीधी रेखा से शुरुआत करते हुए प्रत्येक त्रिज्य खंड को चांदे से नापकर बनाइए व कारों के रंग के अनुसार त्रिज्य खंड में रंग भरिए। तो अब हम क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं और वृत्त में जो कोण अभी हमने निकाले हैं ना, एक सीधी रेखा से हमें शुरुआत कर देना है। ये सीधी रेखा है। अब सबसे पहले हमने सफेद कार का 120 अंश निकाला है। अब इस रेखा पर हम चांदा रख के 120 अंश का कोण बना लेंगे इसी वृत्त पे। ये देखिए यहाँ ऐसे आया। अब इसे सफेद रखना है, तो इसमें हमने कोई रंग नहीं भरा है। सफेद ये 20 संख्या लिख दिया है कारों की, और इसके लिए 120 अंश कोण आया था, वो चांदे से बना लिया। इसके बाद अगला कोण है पीली कार के लिए, वो 48 अंश बनेगा। अभी हम ऊपर माप निकाल चुके हैं। अब चांदा रखेंगे इस लाइन पे और फिर 48 अंश का कोण इधर से नाप करके यूं लाइन खींच देंगे, तो ये पीली कार के लिए कोण बन गया। फिर अगला है काले रंग की कार, और उसके लिए कोण आया है 72 अंश का 12 कारों के लिए।
तो अब इस बिंदु पर चांदा रख के 72 अंश का कोण बनाएंगे। ये वाला 72 अंश का हो जाएगा। चाहे तो नाप लिख सकते हैं, लेकिन गंदा अधिक ना हो इसलिए हमने कोणों की नाप नहीं लिखी है, ऊपर ही लिखी हुई है। अब 72 अंश का कोण बन गया काली कारों के लिए। तो उसके आगे लाल कारों का रंग है और लाल कारें हैं 18, इनके लिए कोण है 108 अंश का। यहाँ पे 108 अंश का कोण यहाँ पे चांदा रख के बना लिया, तो ये इधर चला गया। अब एक नीली कार के लिए दिखाना है, 2 कारें हैं 12 अंश का कोण, तो वो 12 अंश यहाँ खुद ही बच जाता है, उसको भी हमने बना लिया। और उसके बाद कार की रंग के अनुसार ही इसमें रंग भर दिया। तो ये है क्या, पार्किंग में खड़ी कारों का पाई ग्राफ तैयार हो गया। इस चैप्टर के आगे के प्रश्न करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।